नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं 2 बार आपके सामने लाइव आया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आज जो बात करना चाहता हूं वह ग्रेसिम के मजदूर हितों को लेकर आप सभी के समक्ष लाइव हूं। मैंने कल हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के पत्रकार सम्मानित कैलाश सनोलिया जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देखा, यानी कि एक समाचार देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मजदूर नेता से चर्चा हुई, जिसमें भाजपा नेता ने कहा कि ग्रेसिम उद्योग में कर्मचारियों की लगभग 25% कटौती होगी। संख्या कम करने के लिए कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने सम्मानित पत्रकार जी को कही। पत्रकार जी का कहना है कि जब उन्होंने पूछा कि ग्रेसिम की इस बात को ध्यान रखें आप, कि ग्रेसिम की इस अंदरूनी जानकारी का आपको कैसे पता लगा, तो भाजपा नेता ने कहा कि वे हाल ही में अभी ग्रेसिम के लोगों से मिले थे और ग्रेसिम प्रबंधक ने चिंता जताई है कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अब उद्योग चलाना मुश्किल हो रहा है। या तो 2 वर्ष में उद्योग का कारोबार यहाँ से समेट लिया जाए, यानी ग्रेसिम डराने वाली भाषा में बात कर रहा है कि ग्रेसिम को यहाँ से वाइंड अप कर लिया जाए, अथवा इस इंडस्ट्री में अब उत्पादन में लागत कम करके उद्योग चलाया जाए। मतलब लागत कम करे जाए, यानी कि खर्चा कम किया जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन का कहना है कि हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहना है, तो लागत कम करना पड़ेगी और इसके लिए उद्योग के कर्मचारियों की 25% संख्या कम करके ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मुकाबले में बने रह पाएंगे। तीसरा, मजदूर नेता के हवाले से एक बात है कि उन्होंने बताया कि ग्रेसिम में वर्तमान में 3500 ठेका श्रमिक है, वहीं 1700 स्थायी श्रमिक है और 300 स्टाफ कर्मी है। तो अब मेरा ऐसा कहना है कि टोटल 5500 कर्मचारी ग्रेसिम में है। अगर 25% कटौती श्रमिकों में की जाएगी तो नागदा से लगभग 1375 कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा। ये नागदा के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अगर 1400 श्रमिक 1375 यानी लगभग आप 1400 मान लो कि अगर 1400 श्रमिक नागदा से वीआरएस लेंगे या ग्रेसिम जबरदस्ती वीआरएस देगा, तो नागदा के व्यापार की क्या हालत होगी। क्योंकि नागदा के उद्योग से नागदा है और नागदा के चंबल के पानी से ही फाइबर की इतनी अच्छी क्वालिटी निकलती है कि ग्रेसिम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आज भी बना हुआ है। ग्रेसिम के फाइबर का नाम चलता है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, सभी को पता होगी कि नागदा की जो बिरला की यूनिट है वो आज तक कभी घाटे में नहीं रही है और इस यूनिट से ग्रेसिम कई अपनी नुकसान वाली यूनिट की पूर्ति करता है। मजदूर नेताजी ने यह भी कहा कि अभी तक टोटल 53 स्टाफ कर्मचारियों को ग्रेसिम हटा चुका है, वहीं 125 कर्मचारियों को कम करने का इनका लक्ष्य होगा। तो मेरा ये कहना है कि ग्रेसिम बार बार ये बात बोलता है कि हम जब भी कोई मजदूरों का आंदोलन होता है, जब भी समझौते की बात होती है, ग्रेसिम द्वारा अपने दलालों के माध्यम से ये बात प्रचारित की जाती है कि हम वाइंड अप करें, हम व्यापार समेट लेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि जब आपको व्यापार नागदा से समेटना है तो फिर क्यों हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों ग्रेसिम का यहाँ पर विस्तारीकरण कर रहे हैं। क्या जबरन जमीन रोक के रखने का काम ग्रेसिम करना चाहता है क्या इस नागदा में। और ग्रेसिम को इस प्रकार का कोई बयान देना था कि हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है, तो ग्रेसिम अपने पीआरओ के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, पत्रकार से और सोशल नेटवर्क के माध्यम से मजदूरों को बुला के बात करें।
लेकिन ग्रेसिम अपने पीआरओ के माध्यम से बात न करके मजदूर नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की बात कर रही है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के माध्यम से। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी नेशनल से लेके राष्ट्रीय स्तर से लेके लोकल लेवल तक पूंजीपतियों की पार्टी है। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो वो भी अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ भी नागदा शहर में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगभग पूंजीपतियों को ही बढ़ाने की बात करते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता खुले रूप से मजदूरों के पक्ष में और छोटे तबकों के पक्ष में नहीं आया। अब मैं चूंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मुझे अलग रूप से भी देखना पड़ रहा। आज मजदूर नेता का ये बयान कि 1375 श्रमिकों की छटनी होगी, तो मुझे ये टोटल षड्यंत्र लग रहा है कि ये 1375 वही लोग होंगे जो या तो कांग्रेस विचारधारा के होंगे या फिर स्थानीय लोग होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाहर से लाके कई लोगों को यहाँ पर लगाया है। लोकल लोगों के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी नहीं की और कभी कोई उद्योग में दखल नहीं दिया। तो पूरा ये षड्यंत्र है कि 1375 लोगों में मैक्सिमम लोग वो होंगे जो कांग्रेस विचारधारा के होंगे और जो स्थानीय होंगे। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि लगभग मजदूरों का झुकाव कांग्रेस के प्रति रहा है। तो कैसे करके कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक नागदा से कम किया जाए, इसको लेकर भाजपा षड्यंत्र कर रही है। आज ग्रेसिम को 1375 लोग लग रहे हैं, मजदूर नेताजी को 1375 लोग लग रहे हैं, 1375 मजदूर लग रहे हैं, लेकिन ये 1375 मजदूर नहीं, ये 1375 परिवार है और इनसे लगभग 5000 सदस्य हैं 1375 परिवार के। तो इन 5500 लोगों को नागदा से पलायन करवाने का ग्रेसिम का और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरा दूसरी ओर ग्रेसिम से भी कहना है कि आप जब विस्तार कर रहे हैं तो वहाँ भी कई मजदूरों को रखेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस टाइप की कोई भी बात या उलूल जुलूल हरकत न ग्रेसिम करे और न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करे। मैं हर अल्टरनेट डे यानी हर दूसरे दिन इस मामले को लेकर आपसे लाइव रहूंगा और पूरी बात करूंगा। एक बात और सामने ही है कि ग्रेसिम कोरोना के मामले को बहाना बनाकर मजदूरों को, ठेका श्रमिकों को नौकरी पे नहीं रख पा रहा। मेरा ऐसा कहना है कि आप ठेका श्रमिकों को नौकरी पे रखें और जो आपने 1375 श्रमिकों को वीआरएस देने की बात आप कर रहे हैं, मेरा कहना है कि इस मुगालते में ग्रेसिम जरा सा भी न रहे कि 1375 श्रमिकों को आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर निकाल देंगे और कांग्रेस चुप बैठेगी। मजदूर हित में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता हमेशा तैयार रहा है और हमेशा तैयार रहे। धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद।